आज हम बात करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जो भी कैंडिडेट ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबसे पहले पूरा वीडियो देखने का कोशिश कीजिए और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने का कोशिश कीजिए। जब आप कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो आपको कोई भी सेंटेंस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वीडियो में जितने भी सेंटेंस हैं और जितने भी स्ट्रक्चर दिए गए हैं वो सभी को आप अपने पेपर पे राइट डाउन कीजिए, अपने कॉपी में एक नोट्स बनाइए और उसको खुद से प्रैक्टिस कीजिए लिखने का और बोलने का। अलग अलग तरह के इसी स्ट्रक्चर पर अलग अलग तरह के सेंटेंस बनाइए और खुद से उसको बोलिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे और अच्छे से याद हो पाएगा। और एक बार याद हो जाएगा तो हमेशा के लिए वो याद रहेगा। तो इसी चीज़ के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए, तभी आप क्या कहते हैं अच्छे से समझ पाएंगे। और चीज़ें जब एक बार आपको याद हो जाएगी और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। और इसमें सभी तरह के सेंटेंस हमने बनाए हैं जो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है इसका, मान लीजिए कोई काम भूतकाल में शुरू हुआ और भूतकाल में ही समाप्त हो गया। इस चीज़ के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और ये इस तरह के एक सेंटेंस जो भी आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं वह खेल चुका था, मैंने कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इस सेंटेंस का लास्ट में आप देखिएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के सेंटेंस आपको आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे आप ये देखिए वह पढ़ चुकी थी, इस तरह के सेंटेंस इसमें आएगा। इसमें सभी तरह के वाक्य में वर्ब का तीसरा रूप लगेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखिए। और वर्ब का फॉर्म जो है वो भी आप याद करने का कोशिश कीजिए। जब तक आप वर्ब का फॉर्म याद नहीं रहेगा, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो आप अच्छे से पास्ट परफेक्ट टेंस को आप बना नहीं पाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आगे। ठीक है, और वर्ब का फॉर्म आप देख सकते हैं, हमारे ऊपर आई बटन में आपको दिखाएगा, उस पर आप क्लिक करके वर्ब का फॉर्म भी आप देख सकते हैं। जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी था, सॉरी चुकी थी होगा इसमें, चुका चुका था, चुके थे, चुकी चुकी, यहाँ भी थी होगा, चुके थे, चुकी थी, और याद था, ई थी, ए थे, या था, ई थी, अथवा आ था, ई थी, ए थे। इस तरह के सेंटेंस में लास्ट में जो है, सेंटेंस के लास्ट में इस तरह के वाक्य में आएगा। ठीक है, तो इसके ये हिंदी वाक्यों में इस तरह का पहचान है जो पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, उसको इस तरह के स्ट्रक्चर से बनाने हैं। स्ट्रक्चर आगे आप देखिए, जैसे आप देखें सभी वाक्य के साथ आपको हैड का ही प्रयोग होगा। इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें और कोई किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, सिर्फ हैड पे ही ध्यान देना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख सकते हैं मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में है। ठीक है, आई के साथ हैड का प्रयोग होगा, सभी के साथ इसमें हैड का ही प्रयोग होगा। ठीक है, हम खेल चुके थे, वी हैड प्लेड। तुम खेल चुके थे, यू हैड प्लेड। वह खेल चुका था, ही हैड प्लेड। वह खेल चुकी थी, सी हैड प्लेड। सीमा खेल चुकी थी, सीमा हैड प्लेड। वर्षा हो चुकी थी, इट हैड रेन्ड। वे लोग खेल चुके थे, दे हैड प्लेड। आप देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर इसमें है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। जैसे आप देख सकते हैं मैं नहीं खेल चुका था, आई हैड नॉट प्लेड। हम नहीं खेल चुके थे, वी हैड नॉट प्लेड।
ये मैंने एक ही तरह का वर्ड इसलिए यूज किया है ताकि आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर और कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम ना हो। ये तेरी चीज़ें आप समझ जाएंगे, एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएगा तब कोई भी सेंटेंस, आप कोई भी वर्ड्स इसमें फ्रेम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तुम नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड। आप नहीं खेल चुके थे, यू हैड नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुका था, ही हैड नॉट प्लेड। वह नहीं खेल चुकी थी, सी हैड नॉट प्लेड। सीमा नहीं खेल चुकी थी, सीमा हैड नॉट प्लेड। वर्षा नहीं हो चुकी थी, इट हैड नॉट रेन्ड। सब में वर्ग का तीसरा रूप ही यूज होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। वे लोग नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन। गॉन जो है वर्ब का तीसरा रूप है। फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकेंड होता है वेन, वेंट, और थर्ड होता है गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, उसका स्ट्रक्चर है, पहले उसमें हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को ध्यान रखें और इसी स्ट्रक्चर पे सभी तरह के सेंटेंस इसमें बनेंगे पास्ट परफेक्ट के। क्या मैं खेल चुका था, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, इसमें इस तरह के सेंटेंस में हाँ या ना में जवाब देना होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड। क्या हम खेल चुके थे, हैड वी प्लेड। क्या तुम खेल चुके थे, हैड यू प्लेड। क्या वह खेल चुका था, हैड ही प्लेड। क्या वह खेल चुकी थी, हैड सी प्लेड। क्या वर्षा हो चुकी थी, हैड इट रेन्ड। क्या सीमा खेल चुकी थी, हैड सीमा प्लेड। क्या वे लोग खेल चुके थे, हैड दे प्लेड। अब देखते हैं निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव इंट्रोगेटिव का देखिए स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप देख सकते हैं, हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। क्या मैं नहीं खेल चुका था, हैड आई नॉट प्लेड, ठीक है। क्या हम नहीं खेल चुके थे, हैड वी नॉट प्लेड। क्या तुम नहीं खेल चुके थे, हैड यू नॉट प्लेड। क्या वह नहीं खेल चुका था, हैड ही नॉट प्लेड। क्या वह नहीं खेल चुकी थी, हैड सी नॉट प्लेड। क्या सीमा नहीं खेल चुकी थी, हैड सीमा नॉट प्लेड। पास्ट परफेक्ट टेंस में यही तो खूबी है जो आपको ज़्यादा इसमें समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक ही चीज़ होगा, यूज होगा वर्ब हैड, ठीक है। तो ये आसान हो जाता है। क्या वर्षा नहीं हो चुकी थी, हैड इट नॉट रेन्ड। क्या वे लोग नहीं खेल चुके थे, हैड दे नॉट प्लेड। अब देखते हैं WH फैमिली, ठीक है। WH फैमिली इसमें ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और इसका वाक्य जो होता है बड़ा होता है, ठीक है। तो इसके लिए इसमें जैसे क्यों, क्या, कैसे, कब, इस तरह के सेंटेंस से शुरुआत होता है। तो उसके लिए इसमें यस या नो में आंसर नहीं दे सकते, इसमें आपको आंसर आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह के लिए इस तरह के वाक्य प्रयोग में आते हैं। इसमें आपको WH फैमिली आएगा, उसके बाद हैड आएगा प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप आएगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। आगे देखिए सेंटेंस, मैं क्या खेल चुका था, व्हाट हैड आई प्लेड, ठीक है। हम क्या खेल चुके थे, व्हाट हैड वी प्लेड। तुम क्यों खेल चुके थे, व्हाई हैड यू प्लेड। आप कब खेल चुके थे, व्हेन हैड यू प्लेड। वह कहाँ खेल चुका था, वेयर हैड ही प्लेड। कहाँ के लिए वेयर का यूज हुआ है, उसके बाद देखिए वर्ब आया हैड, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आया, वर्ब का तीसरा रूप प्लेड आया। वह कब खेल चुकी थी, व्हेन हैड ही प्लेड।
सीमा क्यों खेल चुकी थी? वाई हैड सीमा प्लेड? वर्षा कहाँ हो चुकी थी? वेयर हैड इट रेन्ड? वे लोग कब जा चुके थे? जैसे किसी से पूछा जाता है ना, जो कोई लोग चला गया किसी से पूछा जाता है जो वो लोग कब चले गए थे, ठीक है, जा चुके थे, वे लोग कब जा चुके थे। When had they gone? अब WH फैमिली में निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, और इस तरह के स्ट्रक्चर को आपको याद करके रखना है, और इसी स्ट्रक्चर पे अलग अलग तरह के वर्ड्स आपको जोड़ने हैं, अलग अलग तरह के वाक्य आपको बनाने हैं और बोलने का प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। कहीं कोई गलती नहीं होगा, ठीक है। वर्ब का तीसरा रूप हमेशा ध्यान रखिए, वो चीज़ें अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप पास्ट का कोई भी सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे, क्योंकि वर्ब पे पकड़ नहीं होगी तो आप अच्छे से बना नहीं पाएंगे, ठीक है। इसमें देखिए WH फैमिली हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया। मैं कब नहीं खेल चुका था? When had I not played? हम कहाँ नहीं जा चुके थे? Where had not played? सॉरी, इसमें गलती हो गया है, इसमें जा चुके था होता, इसमें गॉन होता प्लेड की जगह। तुम कहाँ नहीं जा चुके थे? Where had you not gone? आप क्या नहीं कर चुके थे? What had you not doing? यहाँ डूइंग नहीं होगा, यहाँ डन होगा, ठीक है। वह कब नहीं जा चुका था? When had he not gone? वह कहाँ नहीं जा चुकी थी? Where had he not gone? सीमा कब नहीं जा चुकी थी? सीमा had not gone. वर्षा कहाँ नहीं हो चुकी थी? Where had it not gone? सॉरी, यहाँ रेंड होगा, एक हुआ है प्रिंटिंग में, ठीक है। वे लोग क्या नहीं खेल चुके थे? What had they? यहाँ देखिए गॉन, यहाँ प्लेड होता तो यहाँ गॉन आ गया, ठीक है, यहाँ प्लेड होगा, ठीक है।